अगर गुरु वचनों पे चलते रहोगे, एक वचन को भी गुरु जी के अपने हृदय में धारण कर लोगे ना, तो आपका जीवन पार ही पार है। ये आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। नहीं भी होगा तो ये तो नहीं कि कुत्ता बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, अगला जन्म मानव का ही लेना पड़ेगा। तो इतना तो कर लो। कोई नहीं साथ देता, मैं ठगी कर लूंगा, अपने बेटे से ठगी कर लूंगा, अपनी बहू से सास ठगी कर लेगी, अपने भाइयों से ठगी कर लेंगे, पर वो तो देख रहा है ना। सात कुंडे बंद करके भी करोगे तो वो तो देख रहा है ना। हिसाब तो उसको देना है, बाकी दुनिया वाले तो मान जाएंगे। आजकल तो वैसे कलि युग है, रिश्वत का जमाना है। ₹1 देना, किसी का अगर वो चढ़ गया ना कि मैंने दिया नहीं, तो अगला जन्म उसके घर में महाराज जी कहते थे ना, तेजा सिंह झोटा बन के पैदा होना पड़ेगा। उसके घर उसके डंडे खाने पड़ेंगे, खेत वाने पड़ेंगे। तो हमने तो पता नहीं कितने कितने डकार लिए लोगों के। अच्छे कर्म करो। महाराज जी कहते मैंने सारी उम्र में, कहते जब मैं सन्यासी बना था तो कहते मैं गया था अपने घर में भिक्षा करने, तो कहते घर में सब कुछ था। पहले तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। चलो कहते 2-4 दिन में पता लग गया। तो कहते मैं आ गया। एक मेरी बुआ थी, वो जेजों में रहती थी। तो कहते गलती से उसके घर से ₹1, वो जो मेरे मंजे में कोना, मेरे कपड़े धोए ना उन्होंने, तो कपड़े धोए थे उसके पास रख दिया। वो मैंने जब कपड़े उठा के थैले में डाले तो मैं अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में गया। जब मैंने कपड़े खोले तो उसमें एक चांदी का ₹1 निकला। ओहो, कहते ऐसे भूआ का देना पैना है। वो कहते मैं एक के बदले पता नहीं कितने हजारों का दान कर दिया कि ये मेरे ऊपर अपना उनका कर्ज ना रह जाए। तो अगर हम कर्जा ले लेके मर गए तो क्या बढ़ेगा? ₹1 भी किसी का देना पड़ा है तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। कुछ भी है तो अपने हाथ से अच्छे कर्म करो, अन्न का दान करो। आपके पास कोई भिखारी मांगने आता है, पहले तो मांगना, जो मांगने वाला वो मर के आता है आपके दरबार में। मांगना आसान बात नहीं है। जो मर गया वही मांगेगा। तो मांगने आ गया, दरवाजा खटखटाया, माता जी कुछ दे दो। अगर आपने कुछ नहीं देना तो इधर के छोटा पलिया पे है, इतना तगड़ा है, आपे कमा के नहीं खा सकता। ये ना कहो, दुर्वचन मत कहो, ये आपके हिसाब में काउंट हो जाएंगे। अगर देना नहीं बाबा जी, आज है नहीं, आप फिर कभी आना, हाथ जोड़ के कह दो। नहीं है कोई बात नहीं, वो अगले आज चला जाएगा। अगर हम कुछ उसको दुर्वचन कहेंगे, देना भी कुछ नहीं, 5-7 गालियां भी सुना दी, वो भी कल्पेगा, आप भी कल्पते रहोगे। 15 मिनट चंगा बाबा आया जी, सवेरे सवेरे मत्था लग गया है, अपना दिन भी खराब, सवेरे गुस्सा चढ़ गया है। तो अच्छे कर्म करो। एक चुटकी आटा है, कोई मुट्ठी आटा है, और कुछ नहीं है। 5 दान हर मनुष्य किया करो। कहते अन्न का भंडारा करना है। महाराज जी को किसी ने कहा कि महाराज जी मेरी तनख्वाह ही कहते 40 रुपये है, तो मैं भंडारा करना सोचता पिया वहां, मैं भंडारा करा ते मैं हिसाब लाया है, पुराने जमाने की बात है, भंडारा करने में कहते 40-70 रुपये खर्च हो जाने हैं।
जे सारे पिंड दी भी रोटी करांगा। महाराज जी कहते भंडारा करना है ना, कहते ऐसे कर, 2 रोटियां ले, उसको चूर ले, अच्छी तरह चूर ले, चूर की थोड़ी सी शक्कर मिला, कीड़ियों की भोरियों में डाल दे, वो कीड़ियों का भंडारा हो जाएगा। बच गई ऊपर छत पे डाल दे, वो चिड़ियां काऊ खाएंगे, उनका भंडारा हो जाएगा। एक फुलका ले, उस पे शक्कर लगा के कुत्ते को डाल दे, किसी पशु को डाल दे, बैल को डाल दे, तेरा भंडारा तो अपने आप हो जाएगा। लाखों बंदे खा जाएंगे, 5 रुपए भी लगे, 2 रुपए भी नहीं लगेंगे। जिसकी समर्था है भंडारा करने की करो, जिसकी समर्था नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हाथ से पहली रोटी बनाओ, वो गाय को सुबह सुबह डालो पहली रोटी। रात का लास्ट फुलका बनाते हो, बच्चों को पिछले फुलके ना खवाओ, अपना लास्ट फुलका बनाओ, घर के बाहर कोई कुत्ता है, कुत्ते को डाल दो, पर करो अच्छा भजन करो। भजन करने ये मानव जन्म मिला, किसी ने साथ नहीं देना, ना बहू साथ देगी, ना सास साथ देगी, ना बेटा साथ देगा, ना भाई साथ देगा। साथ किसने देना है? अपने कर्मों ने। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप, फिक्र करे ते बावरे ते जिक्र करे ते साध। फिक्र नहीं करना कि कल को क्या होगा, पर परमात्मा का सिमरण करो। कभी मैं लंबा हो जाएगा। कबीर जी की बेटी की शादी थी, अब शादी रख दी गई, और कबीर जी ने सुबह उठना, नहाना धोना, प्रभु के सिमरन में लगे रहना, करते करते सिमरन करते करते बैठे रहना, लोई ने भी कुछ नहीं कहना। अब बेटी की शादी आ गई तो कहते महाराज जी बेटी की शादी है, आप कुछ रुपया लेके आओ साहूकार से, जिसको कपड़ा बेच के आते हो। कहते अच्छा मैं जाता हूं, और कपड़ा बेचा हो तो पैसे दे कोई। कपड़ा तो रास्ते में जाते जाते कोई फकीर मिल गया, कोई सन्यासी मिल गया, कोई साधु मिल गया, उन्हीं को दे देते थे, बेचा तो था ही नहीं कभी। अब बेटी की शादी आ गई तो गंगा जी के किनारे जाके झाड़ियों में छुप के बैठ गए कि वाह मैं, हे राम अब तूने कुछ करना है, मैं तो बैठा हूं। सुबह से बैठे 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 एक दिन बीत गया, अगले दिन शादी है, घर में टेंट लग गए, पकवान बन गए, हजारों बंदे आके रोटी खा गए, बारात आई, बेटी को सोना भी दे दिया, कपड़े भी दे दिए। लोग कहले भाई, सारे कहते थे कबीर गरीब है, गरीब है, कबीर जैसी शादी तो किसी ने नहीं की। और कबीर जी झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। वो प्रभु जिसका नाम जपते थे, वो स्वयं आके उनके बेटी की शादी भी कर गए, सारे गांव की रोटी भी कर गए, बरातियों को भी दे के चले गए। जब शाम को देखा कि अब चलूं घर, 2 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे, अब जाके देखूं तो सही, तो जहां से निकले, वाह कबीर जी तेरी वैसी शादी किसने करनी है। वो कहते जिसके लिए जिसने मेरा ये सब कुछ कर दिया, मेरा जीवन इसी के लेके है, मैं अब इसी के काम करूंगा। तो प्रभु के नाम का सिमरण करो, यही साथ जाना है। एक छोटा सा भजन भी बोलूंगा, मैं तो बोलता काफी हूं। तो भजन यही है कि प्रभु के नाम का स्वर, वारी मथे वर होए घृत, वारी मथे वर होए घृत, सकता तेवरु तेल, बिन हरि भजन न भाव तरे ये सिद्धांत पेल। कहते पानी को मथ लो, जितना मर्जी मथ लो, उसमें से कुछ नहीं निकलता। निकलता माइयो? कुछ नहीं ना निकलता। कहते मान लो उसमें से भी मक्खन निकल जाए, मैं नहीं कह रहा, ये रामायण जी में आता है, उत्तरकांड में आता है। वारी मथे वर होए घृत, सकता तेवरु तेल। सकता बोलते हैं रेता को, बालू को, बालू को कूट लो, पीट लो, उसमें पानी डाल दो, पानी नीचे चो जाएगा, वो सूखे का सूखा ही रहेगा। कहते मान लो उसमें से भी तेल निकल जाए, पर बिन हरि भजन
ना भाव तरे, ये सिद्धांत पेल। प्रभु के भजन के बिना भाव से पार नहीं होंगे, ये सिद्धांत पक्का है, पक्का है, पक्का है। तो करो जितना हो सके। बच्चों को तो सिखाते हो ना, बेटा गलती करी से सॉरी। आजकल ये माइया इंग्लिश ज्यादा बोल दिया ने। बेटा कोई गलती करो, इससे सॉरी मांगो। बेटा आंटी ने चीज दी है, थैंक यू बोलो। आपने कभी थैंक यू बोला कि प्रभु इतना सुंदर शरीर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक पूरा दिया, एक भी कमी नहीं दी, पर मैंने तेरा भजन नहीं किया, मैं सॉरी मांगता हूं। सुंदर शरीर दिया, कभी उसका थैंक यू किया कि हे प्रभु थैंक यू करो, इतना सुंदर शरीर, भारत भूमि दी, सनातन भूमि दी, ये देव भूमि हिमाचल दी, हमने फिर भी भजन नहीं किया। तो जाना साथ में भजन ही है, ये रुपया पैसा सब कुछ यही छूट जाना है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए, जाके राम नाम धन होए। ये पैसे इकट्ठे करते रहोगे ना, जिन्ने मर्जी कर लो, किसी ने चंगा नहीं कहना। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास उस प्रभु के नाम की पूंजी है वही धनवान है, बाकी सब गरीब ही है। तो गरीब क्यों बने हम प्रभु के नाम का जप क्यों ना करें? चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का नाम का जप करो, तो आप धनवान बन जाओगे। जो परमात्मा की राह पे चलते ना, वो लोग कहते हैं कमला है, ये पागल है। हमारे महाराज जी कहते थे दुनिया तेनू पागल आखे तो तुम आहो आहो कह। पागल जिन्हें गल पाली वही पागल है, जिन्हें गल नहीं पाई वो तो सारे सही ने। तो गल की पानी है प्रभु का नाम। इथे कौन किसे दा यार जमाना मतलब दा, इथे कौन किसे दा यार जमाना, इथे कौन किसे दा यार जमाना मतलब दा, इथे कौन किसे दा यार जमाना मतलब दा। हमारे एक संत थे सर्वानंद जी, बड़े बुजुर्ग थे। तो उन्होंने एक शेर बोलते होते थे कि बेली बेली हर कोई कहता, ते मैं भी आख्या बेली, उस वेले बेली कोई नहीं बनता जदों जाती है जान बेली। तो जाने के लिए तैयारी क्या करनी है? कर सतगुरु नाल प्यार जमाना, कर सतगुरु नाल प्यार जमाना मतलब दा,
दुनियादारी रिश्तेदारी नहीं चंगी था दी यारी, नहीं चंगी दादा दी यारी। ये दुनिया कभी नहीं अपनी बननी। हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने बेटे की शादी की दिल्ली में। जब शादी की तो ताज पैलेस में शादी की, 7 करोड़ रुपया शादी पे लगा दिया। कहता बाकी मैंने 101 तोला सोना पाया, सब कुछ पाया। ते कहता जदों बाद चो रिश्तेदारां दी वारी आई, अद्धियां दा मुंह टेढ़ा ही सी कि मैनू ऐ नहीं पूछया, मैनू ऐ नहीं मिलिया, मैनू ऐ नहीं मिलिया। कहता उत्थे सब कुछ खुला सी। कहता मैं उस दिन सौं पा ली, अगले मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हां दी चुन्नी चढ़ा के शादी करांगा, कदी किसी नूं नहीं बुलावांगा। दुनियादारी सा रिश्तेदारी, दुनियादारी रिश्तेदारी नहीं चंगी था दी यारी, नहीं चंगी दादा दी यारी। बस इक नूं बना ले यार जमाना मतलब मतलब दा, बस इक नूं बना ले यार जमाना मतलब दा, प्यार जमाना मतलब दा, प्यार जमाना मतलब दा। मूल ब्याज दा चक्कर माड़ा, फूल व्याज दा चक्कर मारा, दे देंदा यारी विच भाड़ा, दे देंदा यारी विच बाड़ा। अगर किसी पे ब्याजी पैसे लिए हैं, 100 लिया है, 1000 लिया है, तो मन में चिंता रहेगी इसका ब्याज देना है। मूल ब्याज का चक्कर मारा। अगर उसने देना बंद कर दिया तो जो पक्का यार था, पैसे के पीछे यारी भी छूट जाएगी। मूल ब्याज का चक्कर मारा, फूल व्याज दा चक्कर मारा, देता यारी विच भाड़ा, बादेंदा यारी विच बाड़ा। छुट जाते दिले दरदार जमाना मतलब कर सतगुर नाल प्यार जमाना मतलब दा, कर कौन किसे दा यार जमाना मतलब दा, इत्थे कौन किसे दा यार जमाना मतलब दा, हर सतगुर नाल प्यार जमाना मतलब दा, सतगुर नाल प्यार जमाना मतलब दा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की। तो भैया मेरे इतने बोलने में किसी को, किसी के मन को कोई कष्ट पहुंचा हो, मेरी बात कोई बुरी लग गई तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर अच्छी लगी है तो पल्ले बांध के ले जाना, उसके ऊपर चलना भी, मेरा बोलना भी सार्थक और आपका इतनी देर यहाँ बैठना भी सार्थक हो जाएगा। तो मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान